गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा था जर्नल का, उसी चैप्टर को अब हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो देखो हम लोगों ने जर्नल के चैप्टर में 11th इलस्ट्रेशन तक सॉल्व किए थे। अब इसके बाद नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखिए 12th इलस्ट्रेशन। देखो इलस्ट्रेशन 12th भी कुछ इसी प्रकार का है कि पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ रघुनाथ ब्रदर्स फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजिशन। आपके सामने कुछ ट्रांजिशंस दी गई, आपको इन ट्रांजिशंस के रिगार्डिंग जर्नल एंट्री पास करनी है। तो देखो हम लोगों को जर्नल एंट्री बनानी है इन ट्रांजिशंस के लिए। जर्नल फॉर्मेट वही है, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। ठीक है, आपके पास फॉर्मेट बन गया। अब आपके पास नीचे कुछ ट्रांजिशंस दिए गए हैं, आपको उन ट्रांजिशन के रिगार्डिंग जर्नल एंट्री पास करनी है। तो देखो इसमें सबसे पहले ईयर किया हुआ है 2016। आपको पता है ईयर तो एक बार ही लिखना है, ऊपर एक बार लिख दिया 2016। अब आपके पास सबसे पहले 1 जून का ट्रांजिशंस दिया गया है कि रघुनाथ ब्रदर्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, गुड्स एंड फर्नीचर। देखो रघुनाथ ब्रदर्स ने बिजनेस में 3 चीजों को इन्वेस्ट किया है, कैश को, गुड्स को और फर्नीचर को। ठीक है, अभी तक के जो हमने क्वेश्चंस किए थे उसमें हमारे पास एक ही पॉइंट आता था, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। 50,000 रुपए लगाकर बिजनेस को स्टार्ट किया गया तो कैश और कैपिटल पे इफेक्ट पड़ता था। कैश आ रहा है डेबिट, कैपिटल हमारे पास इंक्रीज हो रही है क्रेडिट। लेकिन अब यहाँ पे देखो कि ओनर अपने बिजनेस में 3 चीजों को इन्वेस्ट कर रहा है, कैश को इन्वेस्ट कर रहा है, गुड्स को इन्वेस्ट कर रहा है और फर्नीचर को इन्वेस्ट कर रहा है। भाई जैसे मान लो मैं आज अपना एक बिजनेस करना चाहता हूँ, मैंने अपने बिजनेस में 50,000 रुपए लगा दी। अच्छा, बिजनेस को रन करने के लिए मुझे अपने कस्टमर को बैठाने के लिए 4 चेयर्स की रिक्वायरमेंट है। मेरे घर में चेयर पड़ी हुई है, वो चेयर उठा के मैंने अपने ऑफिस में रख ली। तो उन चेयर की जो कीमत है वो कीमत भी हमारे बिजनेस की कीमत में ऐड होगी। वो चेयर हमारे बिजनेस के लिए किसका काम करेगी? एसेट्स का। और दूसरी तरफ उन चेयर की जो वैल्यू है वो पैसा भी एक तरीके से मैंने बिजनेस में लगाया, तो दूसरी तरफ वो किसका काम करेगी? कैपिटल का। तो इन द सेम वे रघुनाथ ब्रदर्स ने इस बिजनेस में 3 चीजों को लगाया है, कैश को, गुड्स को और फर्नीचर को। ये तीनों की तीनों एसेट्स है जो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बिजनेस में आ रही है। तो इन तीनों चीजों को करोगे डेबिट और इन तीनों चीजों का जो सम बनता है, टोटल बनता है, वो टोटल ओनर की कैपिटल कहलाएगा। भाई बिजनेस के ओनर ने बिजनेस में 3 एसेट्स को इन्वेस्ट किया, तो इन तीनों एसेट्स की जो वैल्यू है उसका टोटल बिजनेस के लिए किसका काम करेगा? एसेट्स का, कैपिटल का काम करेगा। तो इन तीनों एसेट्स को करोगे डेबिट और कैपिटल को क्रेडिट। बस एक चीज और बता देता हूं, जब ओनर बिजनेस में इनिशियली गुड्स को इन्वेस्ट करता है तो गुड्स को इन्वेस्ट करने के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं फर्नीचर, सॉरी परचेज। क्या वर्ड यूज करते हैं? परचेज। देखो सीधी सी बात है, भाई मान लो आज मैं कपड़े का बिजनेस करता हूं, लेकिन मेरे घर में 4 शर्ट रखी हुई है जो बिल्कुल फ्रेश है, मैंने वो शर्ट भी उठाकर बिजनेस में लगा दी कि भाई बिक जाएगी दुकान पे। तो वो हमारी दुकान के लिए किसका काम करेगी? गुड्स का, जिसको इनिशियली हम परचेज के नाम से दिखाएंगे। तो यहां पे हमारी एंट्री क्या बनेगी? कौन सी डेट है? 1 जून को। 1 जून एंट्री क्या बनेगी? कैश लगाया जा रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। इसी प्रकार ओनर बिजनेस में गुड्स लगा रहे, गुड्स के लिए क्या वर्ड यूज किया जाएगा? परचेज। ध्यान रखना, परचेज अकाउंट डेबिट। फर्नीचर लगा रहे हैं, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और इन तीनों का जो सम होगा इट विल एक्ट एज ए कैपिटल ऑफ ओनर, तो टू कैपिटल अमाउंट।
कैश हमारे पास कितने का आ गया 80,000 का, गुड्स हमारे पास कितने की है 40,000 की, फर्नीचर कितने का है 20,000 और कैपिटल टोटल कितने की हो गई 1,40,000। यहां पे लिख देंगे बेटा नरेशन में स्टार्टेड बिजनेस विद कैश गुड्स एंड फर्नीचर। कैश गुड्स और फर्नीचर लगाकर बिजनेस को स्टार्ट किया गया। ठीक, इसके बाद अगला ट्रांजिशन कहता है कि भाई सोल्ड गुड्स टू नंदलाल ऑफ द लीस्ट प्राइस ऑफ ₹20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। हमने नंदलाल को 20,000 रुपए का सामान बेचा है 20% के ट्रेड डिस्काउंट पे। तो आपको पता है 20,000 का 10% सॉरी ट्रेड डिस्काउंट 2,000 हो गया। ट्रेड डिस्काउंट का तो आपको पता है कि केवल प्राइस में से सब्ट्रैक्ट होगा, इसके अलावा ना कहीं पे डेबिट ना कहीं पे क्रेडिट। तो आपने एक तरीके से नंदलाल को 18,000 रुपीस के गुड सेल आउट किए। कैसे, कैश में या क्रेडिट में? पार्टी का नाम दिया हुआ है, कैशवर्ड दिया हुआ नहीं है, इसका मतलब उधार में बेचा गया। क्रेडिट में नंदलाल को 18,000 की गुड सेल आउट की गई। नंदलाल और गुड्स, अब तो मेरे ख्याल से आप लोगों को बिल्कुल फ्रीक्वेंटली पता चलना चाहिए नंदलाल और गुड्स पे इफेक्ट पड़ रहा है। नंदलाल को गुड्स बेच रहे, ही इज ए रिसीवर डेबिट, गुड्स हमारे पास से जा रही है क्रेडिट और बेचने के लिए सेल। तो यहां पे डेट क्या दी गई है 2 जून को। 2 जून को आपकी एंट्री क्या हो जाएगी नंदलाल डेबिट। जब किसी बंदे का नाम लिखते हैं तो अकाउंट वर्ड नहीं लिखते, टू सेल्स अकाउंट। नंदलाल डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का सामान बेचा गया है 18,000। गुड्स सोल्ड टू नंदलाल, गुड्स सोल्ड टू नंदलाल। ठीक है, एट 10। नरेशन को अगर पूरा लिखना चाहो पूरा लिख सकते हो, वरना इतना ही लिख दो जिसका थोड़ा बहुत सेंस निकल जाए। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजिशन है नंदलाल रिटर्न गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹4,000। देखो हमने ऊपर नंदलाल को 20,000 रुपए लिस्ट प्राइस का सामान बेचा था। जो सामान हमने बेचा था उसका लिस्ट प्राइस 20,000 था और आपने 10% डिस्काउंट पे उसको सेल आउट किया था। अब नंदलाल हमें 4,000 रुपीस की गुड्स वापस कर रहा है। 4,000 उस गुड्स का क्या है लिस्ट प्राइस। अब आप देखो कि आपने लिस्ट प्राइस के ऊपर 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया था, तो जब बंदा हमें गुड्स रिटर्न करेगा तो उसके ऊपर आप ट्रेड डिस्काउंट काट कर ही तो गुड्स वापस लोगे। तो 4,000 में से 10% 400 का डिस्काउंट आप डिडक्ट कर दोगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि नंदलाल रिटर्न गुड्स ऑफ ₹3600। भाई नंदलाल ने हमें 3600 की गुड्स वापस की। जब आपने इस ट्रेड डिस्काउंट को कहीं रिकॉर्ड नहीं किया तो इस वाले डिस्काउंट को भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, केवल प्राइस में से सब्ट्रैक्ट होगा। ट्रांजिशन बन गया कि नंदलाल रिटर्न गुड्स ऑफ ₹3600। किस पे इफेक्ट पड़ेगा नंदलाल और गुड्स, कैश पे कोई इफेक्ट नहीं क्योंकि पहले भी ट्रांजिशन क्रेडिट पे था। नंदलाल गुड्स वापस कर रहा है, ही इज ए गिवर। क्या करेंगे क्रेडिट। गुड्स हमारे पास आ रही है और जब बेचा हुआ सामान वापस आता है तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं सेल्स रिटर्न। तो 4 जून को हमारी एंट्री हो जाएगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू नंदलाल 3600। गुड्स रिटर्न बाय नंदलाल। भाई नंदलाल ने हमें गुड्स वापस किए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कहता है कि भाई रिसीव फ्रॉम नंदलाल ₹14,115 फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। नंदलाल से आपने 14,150 रुपीज रिसीव किए उसके अकाउंट की फुल सेटलमेंट में। फुल सेटलमेंट मींस हिसाब क्लियर।
पहले तो आप ये देखो कि आप नंदलाल के कितना पैसा मांगते हो। भाई इस वाले ट्रांजेक्शन में आपने उसको 18,000 की गुड सेल आउट की थी, उसमें से 3600 का सामान उसने वापस कर दिया था। तो आज की डेट में हमें उस बंदे से कितने पैसे लेने थे? 14,400। बंदे ने हमें 14,150 की पेमेंट की और हिसाब क्लियर कर दिया। इसका मतलब बाकी का पैसा वो हमें नहीं देगा। तो ये क्लियर है कि 14,400 की जगह आपको 14,150 मिल रहा है। तो बाकी का जो 250 रुपीज है वो क्या माना जाएगा? नो डाउट दैट विल बी कंसीडर एज ए डिस्काउंट, क्योंकि कैश की पेमेंट करते समय आप ये अमाउंट डिडक्ट कर रहे हो, तो इट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। आपको बुक्स में दिखाना पड़ेगा। अब आपके बिजनेस में किस किस चीज पे इफेक्ट पड़ेगा? कैश, डिस्काउंट और नंदलाल पे। आपके बिजनेस में कैश आ रहा है, कैश रियल अकाउंट है, आ रहा है, क्या करोगे? डेबिट। 250 का डिस्काउंट आप उस पार्टी को अलाउड कर रहे हो। भाई उस बंदे ने पैसा दिया, डिस्काउंट काट लिया, यानी कि आपकी तरफ से डिस्काउंट अलाउड किया जा रहा है। खर्चे है, खर्चे को भी क्या करोगे? डेबिट। नंदलाल पेमेंट कर रहा है, ही इज ए गिवर। गिवर को हम क्या करते हैं? क्रेडिट। एंट्री बनी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू नंदलाल 8 जून को। 8 जून को एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू नंदलाल। कैश कितना मिल रहा है? 14,150, डिस्काउंट हो गया 250 का, और टोटल नंदलाल का हिसाब कितने से क्लियर? 14,400। कैश रिसीव फ्रॉम नंदलाल। भाई हमने नंदलाल से कैश रिसीव किया, ठीक है बेटा। इसके बाद फॉर्मेट को आगे कंटिन्यू कर लीजिए। वो डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपको कहता है बेटा कि भाई परचेज गुड्स फ्रॉम ब्रिजमोहन एंड कंपनी, ब्रिजमोहन ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹10,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। बेटा हमने ब्रिजमोहन से 10,000 रुपीज की गुड्स परचेज की है 15% के ट्रेड डिस्काउंट के ऊपर। तो मैंने आपको बताया था कि बेटा जो ट्रेड डिस्काउंट है दैट इज ओनली टू बी सब्ट्रैक्टेड आउट ऑफ द प्राइस। भाई आपने ब्रिजमोहन से 10,000 रुपए का सामान खरीदा है 15% ट्रेड डिस्काउंट पे, तो 1500 का ट्रेड डिस्काउंट हो गया। एक तरीके से आप ब्रिजमोहन से कितने का सामान परचेज कर रहे हो? 8500 का। अच्छा ट्रेड डिस्काउंट को दिखाना नहीं, इसलिए अब आप 10 को भी भूल जाओ, 1500 को भी भूल जाओ। सिंपली आपने ब्रिजमोहन से 8500 रुपीज की गुड्स परचेज की है। कैसे? नो डाउट क्रेडिट में। किस किस पे इफेक्ट पड़ेगा? ब्रिजमोहन और गुड्स पे इफेक्ट पड़ेगा। ब्रिजमोहन से सामान खरीद रहे हो तो वो आपको सामान दे रहा है, ही इज ए गिवर, क्रेडिट। गुड्स आपके पास आ रही है, डेबिट, और खरीदने के लिए परचेज। किस डेट को एंट्री करेंगे? 10 जून को। 10 जून को क्या एंट्री बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू ब्रिजमोहन। कितने की गुड्स परचेज की गई है? 8500। गुड्स परचेज्ड एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। आपने 15% के ट्रेड डिस्काउंट के ऊपर गुड्स को परचेज किया, ठीक। इसके बाद बेटा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कह रहा है 13 जून को रिटर्न गुड्स टू द ब्रिजमोहन ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹1000। अब आपने 1000 लिस्ट प्राइस का सामान ब्रिजमोहन को वापस किया। देखो यू आर रिटर्निंग गुड्स ऑफ ₹1000 लिस्ट प्राइस। अब आप ये देखो कि आपने ब्रिजमोहन से 10,000 रुपए लिस्ट प्राइस का सामान खरीदा था।
और जो सामान आपने खरीदा था ब्रिज मोहन से उसके ऊपर आपने 15% का यानी कि 1500 का क्या दिया था, ट्रेड डिस्काउंट। तो आपको मिला था, तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके आपने 8500 में गुड्स परचेज की थी। जब आप उसी गुड्स को वापस करोगे तो वो बंदा भी डिस्काउंट काट कर ही तो गुड्स आपसे वापस लेगा। तो 1000 लिस्ट प्राइस का सामान अगर आप वापस कर रहे हो तो उसके ऊपर 15% 150 का डिस्काउंट काट के वो बंदा आपसे गुड्स कितने की रिटर्न लेगा, 850। यानी कि आप लोग ब्रिज मोहन को 850 की गुड्स रिटर्न कर रहे हो। किस किस चीज के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, एक इफेक्ट पड़ेगा ब्रिज मोहन पे, एक इफेक्ट पड़ेगा गुड्स पे। ब्रिज मोहन को गुड्स वापस कर रहे हो, आपने ब्रिज मोहन को गुड्स वापस की, ही इज ए रिसीवर, रिसीवर को क्या करते हैं, डेबिट। गुड्स आपके पास से जा रही है तो क्रेडिट, और जब खरीदा हुआ सामान वापस किया जाता है तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं परचेज रिटर्न। हमारी एंट्री होगी ब्रिज मोहन टू परचेज रिटर्न। 13 जून को ब्रिज मोहन डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। कितने की गुड्स वापस की गई है, 850 गुड्स रिटर्न। यहां पे लिख देंगे गुड्स रिटर्न, भाई आपने गुड्स वापस की है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपको दिया गया है। बेटा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में कह रहा है कि सेटल द अकाउंट ऑफ ब्रिज मोहन बाय पेइंग कैश अंडर ए डिस्काउंट ऑफ 4%। अब हमने ब्रिज मोहन के अकाउंट को सेटल किया। ब्रिज मोहन के अकाउंट को सेटल करने का मतलब है कि भाई ब्रिज मोहन जो भी पैसे हमारे मांगता था उसकी हमने पेमेंट कर दी। जस्ट 1 मिनट। सॉरी बेटा, देखो ये कह रहा है कि ब्रिज मोहन के अकाउंट को सेटल किया गया, तो आप यहाँ पे देखोगे कि 8500 रुपीज की गुड्स आपने ब्रिज मोहन से परचेज की थी, जिसमें से 850 का सामान आपने वापस कर दिया। तो ब्रिज मोहन आपके कितने पैसे मांगता था, 7650 रुपीज। कितना पैसा मांगता है, 7650 रुपीज। अब ये कह रहे हैं कि सेटल द अकाउंट ऑफ ब्रिज मोहन बाय पेइंग कैश अंडर 4% डिस्काउंट। आपने ब्रिज मोहन के अकाउंट को सेटल किया 4% डिस्काउंट पे, तो ब्रिज मोहन जो पैसे मांगता था उसके ऊपर आपने 4% का क्या डिडक्ट कर लिया, डिस्काउंट। तो 4% डिस्काउंट कितना होता है, आप कैलकुलेट करोगे 306 रुपए। अब देखो ब्रिज मोहन जो पैसे मांगता था उसमें से 306 रुपीज का डिस्काउंट काटकर आपने उसका हिसाब क्लियर कर दिया। तो 306 का डिस्काउंट काटोगे तो नो डाउट आप उस पार्टी को कितने की पेमेंट करोगे, 7344। कितने की पेमेंट करोगे, 7344। अब आप देखो कि किस किस के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, एक इफेक्ट पड़ेगा कैश पे। कैश आपके पास से जा रहा है, क्या करोगे, क्रेडिट। 306 रुपीज का डिस्काउंट आपको मिल रहा है, आपके लिए क्या है, इनकम। इनकम को भी क्या करोगे, क्रेडिट। ब्रिज मोहन को पेमेंट कर रहे हैं, ही इज ए रिसीवर, रिसीवर को क्या करोगे, डेबिट। किस डेट को एंट्री, 16 जून को आपकी एंट्री बनेगी ब्रिज मोहन डेबिट 16 जून को। ब्रिज मोहन डेबिट टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट अकाउंट। ब्रिज मोहन का हिसाब कितने से क्लियर, 7650। कैश आपने कितना पे किया है, 7344 और डिस्काउंट कितने का हो गया, 306 रुपीज का। सेटल्ड अकाउंट ऑफ ब्रिज मोहन अंडर ए डिस्काउंट ऑफ 4%, अंडर ए डिस्काउंट ऑफ 4%। भाई 4% डिस्काउंट के ऊपर ब्रिज मोहन के अकाउंट को हमने सेटल्ड कर दिया, ठीक।
इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन ये कहता है कि परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल 5000, सुनील 10,000। दो अलग अलग ट्रांजेक्शन है लेकिन दोनों को एक साथ दे रखे हैं। देखो ये कह रहा है कि 5000 की गुड्स आपने अनिल से खरीदी, 10,000 की गुड्स आपने सुनील से खरीदी, ठीक है। अच्छा, दोनों के दोनों ट्रांजेक्शन उधार में, कहीं पर भी कैश वर्ड नहीं है। अनिल से सामान खरीदा, सीधी सी एंट्री बन रही है। अब तो आप लोगों को प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। अनिल से गुड्स खरीद रहे हो, गुड्स और अनिल पे इफेक्ट पड़ रहा है, उधार में ट्रांजेक्शन है। अनिल गुड्स बेच रहे हैं, क्रेडिट, गुड्स आपके पास आ रही है खरीदने के लिए, परचेज को डेबिट। क्या एंट्री बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू अनिल। इन द सेम वे आपने सुनील से 10,000 रुपीज की गुड्स परचेज की है, तो उसके लिए आपकी एंट्री क्या बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू सुनील, ठीक है। अब आप देखो दोनों एंट्री परचेज से रिलेटेड है, एक ही डेट को एक ही डायरेक्शन है, तो इंस्टेड ऑफ पासिंग टू डिफरेंट एंट्रीज ए सिंगल एंट्री कैन बी पास्ड। एंट्री बन जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू अनिल टू सुनील। डेट क्या दी गई है? डेट है आपके पास 18 जून को। 18 जून को एंट्री क्या बनी आपकी? परचेज अकाउंट डेबिट टू अनिल और टू सुनील। बेटा टोटल परचेज कितने की है? 15 की। भाई परचेज में टोटल अमाउंट कितना आएगा? 15,000। अनिल विल बी क्रेडिट बाय ₹5,000, सुनील विल बी क्रेडिट बाय ₹10,000। गुड्स परचेज फ्रॉम गुड्स परचेजिंग क्रेडिट, सीधा लिख देंगे गुड्स परचेजिंग क्रेडिट। भाई हमने क्रेडिट यानी कि उधार में गुड्स को परचेज किया, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कह रहे हैं पेड कैश टू अनिल 1900, डिस्काउंट रिसीव 100। बेटा ये कह रहे हैं कि अनिल को हमने 1900 की पेमेंट की और 100 का क्या मिल गया? डिस्काउंट। हालांकि अगर आप देखो इस वाले ट्रांजेक्शन में आपने अनिल से कितने का सामान परचेज किया था? 5000। अनिल आपके 5000 मांगता था। आज की डेट में आप उसको 1900 की तो पेमेंट कर रहे हो और 100 का क्या मिल रहा है? डिस्काउंट। लेकिन एक बात है, मांगता था 5000, फिलहाल पेमेंट कितने की है? 2000। तो लेकिन एक बात ध्यान रखो, देखो बेटा जरूरी नहीं होता कि हम लोग आज की डेट में किसी दुकान से 10,000 का सामान खरीद के लाएं तो जब हम नेक्स्ट डे पेमेंट देने जाएं तो पूरे 10 ही देने जरूरी है, ऐसा तो कहीं नहीं कहा गया। ये हो सकता है कि आप 10 के 10 दे दो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जी 2000 आज ले लो, 4000 रुपए 4 दिन बाद ले लो, फिर बचे हुए 4000 रुपए 10 दिन बाद ले लो, ऐसा होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से अनिल आपके बेसिक से 5000 मांगता था, लेकिन आउट ऑफ दैट 5000 फिलहाल आप उस बंदे को 1900 तो कैश में दे रहे हो और 100 का क्या मिल जाएगा? डिस्काउंट। तो टोटल हिसाब कितने का क्लियर होगा? 2000 का। किस किस पे इफेक्ट पड़ेगा? कैश, डिस्काउंट, अनिल। अनिल को पेमेंट कर रहे हो, ही इज ए रिसीवर, डेबिट। कैश जा रहा है, क्रेडिट। डिस्काउंट आपको मिल रहा है, इनकम है, क्रेडिट। तो यहां पे आप डेट क्या दी गई है? 19 जून को अनिल डेबिट टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट अकाउंट। अनिल डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। अनिल का हिसाब टोटल कितने से क्लियर? 2000। कैश आपने कितना पे किया? 1900। डिस्काउंट आपने कितने का अलाउड किया? 100 का, मिला आपको 100। पेड टू अनिल, कैश पेड टू अनिल। भाई हमने अनिल को कैश में पेमेंट कर दी, ठीक है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन दिया गया, इधर थोड़ा फॉर्मेट बना रहा हूं मैं बेटा दोबारा से। फॉर्मेट पैटर्न वही, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, ठीक है। अब देखो बेटा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन ये कह रहा है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में आपको दिया गया है पेड ₹9800 टू सुनील ऑन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट।
देखो ये कह रहा है कि सुनील को 9800 रुपीज पे किया गया उसके अकाउंट की फुल सेटलमेंट। अब यहाँ पे क्लियर वर्ड यूज किया जा रहा है फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब एक बार पैसा दे दिया, बाकी कोई हिसाब नहीं बचेगा। तो आप यहाँ पे देखो कि सुनील आपके कितने पैसे मांगता था। आपने उस बंदे से 10,000 रुपीज की गुड्स परचेज की थी, बंदा आपके 10,000 रुपीज मांगता है। अब ये कहता है कि 10,000 में से आपने उस बंदे को 9800 रुपीज की पेमेंट कर दी। भाई बंदा मांगता है 10,000, 10,000 में से आप उस बंदे को 9800 रुपीज की पेमेंट कर रहे हो। तो 10,000 में से 9800 पे कर दिया, तो बाकी का 200 क्या कहलाएगा? डिस्काउंट। क्या कहलाएगा? डिस्काउंट। किस किस पर इफेक्ट पड़ेगा? कैश, डिस्काउंट और सुनील पे। कैश पर, डिस्काउंट पर और सुनील पे। आप सुनील को पेमेंट कर रहे हो, वो बंदा आपसे पेमेंट ले रहा है, ही इज ए रिसीवर, डेबिट। कैश आपके पास से जा रहा है, क्या करोगे? क्रेडिट। डिस्काउंट आपको मिल रहा है, आपके लिए इनकम है, इनकम को भी क्या करोगे? क्रेडिट। तो 19 जून को, जो भी डेट अगर आगे पीछे हो गए, शायद 20 है बेटा इसमें, 20 जून को क्या एंट्री हो जाएगी? सुनील डेबिट टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट अकाउंट। सुनील का हिसाब कितने से क्लियर? 10,000। कैश आपके पास कितना जा रहा है? 9800। डिस्काउंट कितने का हो गया? 200। पेड टू सुनील। भाई हमने सुनील को पेमेंट की है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपको कहता है कि बोट ए टेबल फैन फॉर ₹8,000 फॉर डोमेस्टिक यूज ऑफ रघुनाथ। हु वाज रघुनाथ? ओनर ऑफ द फर्म, जो फर्म का मालिक था। देखो ये कह रहे हैं कि रघुनाथ के डोमेस्टिक यूज के लिए, घर यूज के लिए हमने 8,000 रुपीज का एक टेबल फैन खरीदा, ठीक है। अब आप देखो, ठीक है खरीदा गया टेबल फैन है, बट इट विल बी यूज्ड बाय द ओनर पर्सनली एट हिज होम। इस टेबल फैन को ओनर अपने घर पे यूज करेगा, अपने पर्सनल यूज में यूज करेगा। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ओनर के पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से की गई किसी भी एक्सपेंस की पेमेंट, अगर फर्म ओनर के किसी भी खर्चे की पेमेंट करता है तो वो ओनर का पर्सनल एक्सपेंस माना जाता है, और उसको हम किसके नाम से दिखाते हैं? ड्राइंग्स के नाम से दिखाते हैं। आप इसमें देखो, आपके बिजनेस में कोई फैन नहीं आ रहा, आपके बिजनेस में तो आपने ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से खर्चा किया, आपके बिजनेस में से कैश जा रहा है, कैश को क्या करोगे? क्रेडिट। एक तरीके से ओनर बिजनेस में से पैसे को विड्रॉ कर रहा है, तो ड्राइंग्स को क्या करोगे? डेबिट। यहां पे आपकी एंट्री बनेगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। किस डेट को? 20 जून को। 20 जून को आपकी एंट्री बनेगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने की पेमेंट की गई है? 8,000 रुपीज। यहां पे लिखेंगे पेड फॉर पर्सनल एक्सपेंस ऑफ ओनर, यहां लिख सकते हैं पेड फॉर टेबल परचेज ऑफ टेबल फैन फॉर डोमेस्टिक यूज ऑफ ओनर, ये रघुना, ठीक है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कहता है सोल्ड गुड्स फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹8,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट। देखो बेटा ये कह रहा है कि गुड्स सोल्ड फॉर ₹8,000 फॉर कैश, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। देखो इसमें जो गुड्स सेल आउट की गई है क्लियर कहा गया कैश में बेची गई, और वैसे भी किसी पार्टी का नाम नहीं है, ठीक है। अब इसमें कंडीशन क्या है कि 10% का तो ट्रेड डिस्काउंट है, तो आपको पता है ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट अगर दोनों चीज पहले दी गई है तो पहले तो आप ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करोगे, फिर कैश डिस्काउंट अप्लाई होगा। तो 8,000 का ट्रेड डिस्काउंट हो गया, आपने कितने की गुड्स सेल आउट की? 7,200। उसके बाद 3% का कैश डिस्काउंट है जो कि उस अमाउंट पे एप्लीकेबल होता है विच इज रिसीव्ड इन कैश। तो इस क्वेश्चन में क्लियर कर रखा है गुड्स सोल्ड फॉर कैश, यानी कि सारी की सारी गुड्स आपने कैश में बेची है।
पूरा सामान जब आप कैश में बेच रहे हो तो आपको कैश डिस्काउंट अलाउड करना पड़ेगा। 7,200 का 3% 216 का डिस्काउंट देने के बाद आपको कैश में कितने पैसे मिलेंगे? 6,984। कितना पैसा मिलेगा? 6,984। तो देखो एक इफेक्ट पड़ रहा है कैश पे, कैश आपके पास आ रहा है डेबिट, 216 का डिस्काउंट आप अलाउड कर रहे हो, खर्चा है, इसको भी क्या करोगे? डेबिट। गुड्स आपके पास से जा रही है बेचने के लिए, सेल, सेल को करोगे क्रेडिट। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल। किस डेट को? 25 ऑफ जून को, 25 ऑफ जून। कैंट्री कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश कितना पैसा? 6984, डिस्काउंट कितना? 216 और टोटल पेमेंट कितने की? 7200। गुड्स सोल्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है पेड रेंट 8000, ट्रेड एक्सपेंस 7000 एंड ट्रेवलिंग एक्सपेंस 3800। देखिए बेटा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में आपसे ये कह रहा है कि पेड एक्सपेंसेस, 3 अलग अलग प्रकार के एक्सपेंसेस की पेमेंट करवा रहे हैं। एक तो रेंट पे किया गया है, एक ट्रेवलिंग एक्सपेंस पे किया गया है और एक हमारे पास ट्रेड एक्सपेंस पे की है। अब आप देखो कि तीनों की तीनों एक्सपेंस है और तीनों एक ही डेट को है, तो आपको पता है तीनों के लिए हम कंबाइंड एंट्री करेंगे। तीनों के तीनों खर्चे, खर्चे को क्या करते हैं? डेबिट। एक इफेक्ट पड़ रहा है कैश पर, कैश आपके पास से जा रहा है तो कैश को क्या करेंगे? क्रेडिट। एंट्री क्या बनेगी? रेंट अकाउंट डेबिट, ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, डेट क्या दी गई है? 30 जून को। 30 जून को हमारी एंट्री क्या बनेगी? रेंट अकाउंट डेबिट, ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रेंट हमने कितना पे किया बेटा? रेंट टोटल पे किया गया है 8000 रुपीज का। ट्रेड एक्सपेंस हमने कितने का पे किया है? 7000 का। ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितने का पे किया गया है? 3800 का। और टोटल पेमेंट हमने कितने की है? 18800। यहां पे नरेशन में लिख देंगे एक्सपेंसेस पेड। भाई जो डिफरेंट एक्सपेंसेस हैं आपने उन एक्सपेंसेस की क्या की? पेमेंट की। ठीक है बेटा, तो देखो ये हमारे पास इलस्ट्रेशन 12 है, हालांकि उसी प्रकार के जिस तरीके के आपने प्रीवियस क्वेश्चंस किए। देखो बेटा यहाँ तक जो हमने क्वेश्चंस किए वो सारे रिपीटेड नेचर के थे, जिसमें परचेज और सेल की एंट्री आ रही थी ज्यादातर। अब हम लोग कल एक नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मूव करेंगे, बैंकिंग ट्रांजेक्शन एंड सम अदर टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन। ठीक, आज आप अपनी बुक का एक नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखिए 12। ठीक है, कोई भी डाउट है तो उसको कल क्लियर कीजिए। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस।